तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बॉटल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों। 93% एल्कोहल वाली दवा, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद केमिकल, फिर आप उसमें मिनरल वाटर मिला लीजिए, हो गई तैयार ब्रांडेड शराब। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको विदेशी शराब और ब्रांडेड शराब बनाने के नुस्खे क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे भी वजह है। अगर आप भी शराबबंदी वाले बिहार में और खासकर होली में अपने हाथ में ब्रांडेड शराब की बोतल लेकर अपने आप को स्टड समझ रहे हैं कि आपके पास इतने अच्छे सोर्स हैं कि आपके पास विदेशी शराब मुहैया हो गई है, तो रुक जाइए और इस खबर को देखते जाइए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आपको बता दें कि पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 3 मंजिले मकान में होम्योपैथिक दवाई के नाम पर शराब की फैक्ट्री खुली हुई थी और न जाने कई दिनों से वहां पर शराब बनाई जा रही थी और शराब बेची जा रही थी। इस शराब को बनाने में महज 100 रुपए खर्च होते थे, लेकिन इस शराब को मार्केट में 2500 रुपए में बेचा जाता था। हालांकि पुलिस को यह सफलता तब हाथ लगी जब इसी शराब फैक्ट्री का एक डिलीवरी बॉय शराब सप्लाई कर रहा था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि पहले उसने आनाकानी की बताने से, लेकिन जब उसने बताना शुरू किया तो पुलिस के होश उड़ गए। आपको बताते चले कि यह काम कोई और नहीं बल्कि भगवान कहे जाने वाले जो डॉक्टर है, ये उन्हीं डॉक्टर का काम है। ये डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर है और दवाई के नाम पर ऐसे नकली शराब बना रहे थे। और जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये उन्हीं का फॉर्मूला है। यह पूरा मामला गौरी चक का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इसे एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने साथियों के साथ मिलकर चला रहा था। इसके लिए गौरी चक के आजिम चक में 4 लेन के पास 3 मंजिला मकान किराए पर ले रखा था। यहाँ शराब बनती थी, उसे बोतल में भरा जाता था, उस पर ब्रांडेड शराब कंपनियों का स्टिकर, बारकोड, होलोग्राम ये सब लगाकर मार्केट में उतार दिया जाता था। और सबसे अहम बात कि जब खुलासा हुआ, जब पुलिस के गिरफ्त में ये लोग आए तो इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से शराब की डिलीवरी करते थे। लोगों में जिस ब्रांड का डिमांड रहता था, ये उस नकली शराब की बोतल पर उसी ब्रांड का स्टिकर चिपका कर लोगों में बेचा करते थे। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी प्रमोद कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। बाहर से भी लाते थे और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है, ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बॉटल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं, और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह वो आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाइए, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए, ये इसके कवर जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा शायद हज़ारों की संख्या में ये बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। और इस पर विभिन्न जो कोडिंग की गई है, इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था। और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था,
लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते हैं। देखिए अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जांच भी कराई जाएगी कि क्या ये कितना घातक था नहीं था। अभी है ये शुरुआती हम लोगों का अनुसंधान कार्य चालू हुआ है और जो कांड का उद्भेदन हुआ है इस पर अभी लगातार आगे कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। देखिए इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ स्रोत मिले हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें, और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा वो आप लोगों को ऐसा ही सर देखा गया कि इनके शराब पीने से किसी की मौत हुई हो, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ अभी तक कोई किस किया जाता था? देखिए ये आप लोगों को सीजर जो लिस्ट है काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स और अन्य कुछ जो ब्रांड हैं उनको ये लोग लगातार बना जी महंगी ब्रांड के भी शराब है। हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहाँ जहाँ इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहाँ इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। देखिए अभी हम आपको 4 अभियुक्तों के नाम बता दिए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें बबलू कुमार यादव, राजीव रंजन क्या भूमिका थी? देखिए अब इसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। जो भी इसमें कल्पित होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। जैसे जैसे जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो जो इसको बक्सा नहीं जाएगा। देखिए शराबबंदी कानून एकदम सख्त है। इसमें चाहे राजीव रंजन झा जिसका भी नाम आएगा, जिसके ऊपर भी सबूत हमें मिलेंगे, उसको हम लोग बक्सेंगे नहीं, कार्रवाई की जाएगी 100%। सभी किराए के मकान में थे और कितने दिनों से चला रहे थे सर मकान में? मैं पहले भी बताया हूँ कि अभी तक जैसे इसने बबलू ने बताया तो ये इसका कहना था कि काफ़ी दिन से चल रहा है। बबलू वहाँ पे 2-3 महीने से था। अब इसके पहले कितना दिन से चल रहा था इसने नहीं बताया। आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो आपने प्रमोद कुमार को सुना। आपको बताते चले कि हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हो चुका है, लेकिन जरा सोचिए कि यह मामला बिहार के किसी दूर दराज के गांव का नहीं है, बल्कि ये मामला राजधानी पटना का है। जरा सोचिए कि राजधानी पटना में कितने बेखौफ ये अपराधी थे, कितने बेखौफ ये बदमाश थे कि किस तरीके से 3 मंजिले मकान में लगातार शराब की फैक्ट्री चल रही थी और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। और न जाने कितने दिनों से इस शराब की फैक्ट्री को चलाया जा रहा था और लोगों को विदेशी शराब के नाम पर नकली शराब बेचा जाता था। तो ये खबर आपके लिए भी है कि अगर आप भी अपने हाथ में विदेशी शराब लेकर ये समझते हैं कि आपके पास तो विदेशी शराब है, आपके सोर्स अच्छे हैं, तो रुक जाइए। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों अगर बिहार की बात करें तो मामला कुछ ऐसा ही निकल कर आ रहा है। न जाने नकली शराब से कितने लोगों की जान भी जा चुकी है। तो जब भी ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचें। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। धन्यवाद।